नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसे। और पहली खबर लखनऊ से। फर्जी मोबाइल कंपनी लॉन्चिंग का मामला है। मंत्री के भाई की गिरफ्तारी से बच रही है लखनऊ पुलिस। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं हुए हैं आरोपी। मंत्री कपिल देव के भाई समेत 5 लोगों पर फिलहाल मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मंत्री कपिल देव के भाई समेत 5 लोगों पर फिलहाल मुकदमा दर्ज किया गया। लखनऊ के हजरतगंज थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। और वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर कुछ सवाल मुंह बाय खड़े हुए हैं। पूछता है न्यूज़ वन इंडिया, क्यों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है पुलिस? आखिर पुलिस की पकड़ से अभी तक दूर क्यों है आरोपी? क्या मंत्री कपिल देव अग्रवाल से डर रही है लखनऊ पुलिस? आखिर मंत्री के भाई ललित को कब गिरफ्तार किया जाएगा? क्या मंत्री कपिल देव अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये तमाम सवाल जो बिल्कुल जायज हैं और सभी के मन में उठेंगे। तो ये तमाम सवाल आपको बता दें, आखिर मंत्री के भाई ललित को कब गिरफ्तार किया जाएगा? बिना अनुमति के कैसे फोटो लगा ली गई खुद मंत्री जी की, और साथ ही साथ आपको बता दें सीएम की और पीएम की, ये तमाम सवाल। और वहीं इस मामले पर अब सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि न्यूज़ वन इंडिया के आपको इस मामले को लेकर के न्यूज़ वन इंडिया तमाम सवाल कर रहा है। वहीं इस मामले पर सियासत गरमाने के बाद मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अपनी सफाई दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। न्यूज़ वन इंडिया के खुलासे पर मंत्री की सफाई। आपको बता दें देखिए, फैशन एक कंपनी है, एक नया एंटरप्रेन्योर है जिसका नाम दुर्गा प्रसाद है। उसने हमसे कांटेक्ट किया, उसके किसी अधिकारी ने, कि आपको लखनऊ में मोबाइल का ओपनिंग करना है। तो हमने किया 22 तारीख को। ताज होटल में कार्यक्रम था, उसमें अन्य मंत्री विधायक भी थे। तो ठीक है, नई कंपनी आई तो हमको भी अच्छा लगा कि उसको सपोर्ट होनी चाहिए। माने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उनको सपोर्ट करते हैं, ऐसे सब लोगों को। उसी नाते वहाँ पर हम गए। बाद में हमको जानकारी मिली उस कंपनी ने कुछ होर्डिंग लगाए हैं जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री का फोटो है। तो ये एक पत्र मैंने उसको तुरंत अपनी 26 तारीख को दिया कि तुमने किसकी स्वीकृति से होर्डिंग लगाए। तो उसने क्षमा याचना से 28 तारीख को पत्र दिया, यानी परसों कल हमारे पास पत्र आया। उसने कहा साफ सांकेतिक को मैंने उपयोग किया है, मेरा कोई मंशा होर्डिंग पर फोटो लगा करके कोई माइलेज लेना या मार्केटिंग करना या उनके नाम को भुनाना नहीं था। मैंने केवल इसलिए लगाया कि चूँकि मंत्रियों के फोटो होर्डिंग पर थे तो ये ना लगे कि शिष्टता ना हो जाए कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के फोटो नहीं है और केवल मंत्रियों के फोटो हैं। तो शिष्टाचार के नाते मैंने फोटो लगाए। पर जब मुझे आपत्ति आपके द्वारा यानी मेरे द्वारा की गई तो तत्काल मैंने होर्डिंग हटा ली है। होर्डिंग उन्होंने लिखा कि होर्डिंग मैंने लगा दी है, फिर भी इसमें जो मुझसे त्रुटि हुई है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मंत्री जी, आप कौशल विकास मंत्री हैं, ऐसे में जो भी इंटरफेयर हैं अगर इस तरीके की होल्डिंग्स लगाते हैं सरकार की बिना अनुमति के, आगे के लिए क्या है कि किसी तरह बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। देखिए, पॉलिटिकल लोग तो लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई कंपनी अगर अपनी सेल्स करती है तो कम से कम फिर हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी का फोटो लगाता है उसकी अनुमति लेना चाहिए। इसके लिए हम भी ऐसे लोगों को डायरेक्शन देंगे, हम स्वयं भी ध्यान रखेंगे। और मुझको लगता है कि आपके चैनल पर आने के बाद बाकी सब लोग बात का ध्यान रखेंगे। मंत्री जी, एक FIR भी दर्ज हुई है हजरतगंज कोतवाली में, क्या कहना चाहेंगे? वो हमारे भाई ललित अग्रवाल जी, एक्चुअली क्या इस कंपनी ने क्रिएटिव दिया था पब्लिसिटी के लिए। हम लोग यहाँ पे काम नहीं करते, हमारी एजेंसी है छोटे भाई की, तो उसने लखनऊ की एजेंसी को दिया। हमारा को उससे सीधा संबंध नहीं है, तो लखनऊ की एजेंसी को दिया, उसने क्रिएटिव लगाया। लेकिन चूंकि इन्होंने लिख के दिया है कि डिज़ाइन हमने बनाया, हमने क्रिएटिव दिया, जो क्रिएटिव हमने दिया उन्होंने लगाया, इट मीन्स किसी भी एजेंसी का, चाहे फिर लखनऊ की हो, चाहे मुजफ्फरनगर की हो, चाहे ललित जी हो, उनका कोई भी सीधा संबंध इस बात से नहीं है। क्रिएटिव वाले ने, एजेंसी ने, जिसका नाम फैशन है, दुर्गा प्रसाद का ये पत्र है, इन्होंने क्षमा याचना कर ली है। तो मुझको लगता है कि कोई विषय आएगा तो इसका विषय में रख देंगे। आपको इसके अंदर विषय का पटाक्षेप हो गया। और अब आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है असल में पूरा मामला। यूपी के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगे। मंत्री जी ने फर्जी मोबाइल कंपनी को लॉन्च किया था। मोबाइल कंपनी ने डीलर बनाने के नाम पर करोड़ों के खेल की तैयारी कर रखी थी। मोबाइल का पता नहीं, लेकिन डीलर बनाने के पोस्टर लगा दिए गए। नई कंपनी की ब्रांडिंग के लिए खूब मेहनत की गई और मेहनत कर रहे मंत्री जी भी यहाँ पे दिखाई दिए। मंत्री जी के भाई की कंपनी है भारतीय एडवर्टाइजिंग। यूपी और उत्तराखंड में लगाए गए थे, आपको बता दें, पोस्टर जिसमें स्वदेशी मोबाइल के होर्डिंग्स लगाए गए।
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के फोटो लगाकर लोगों को यहां पर झांसा दिया जा रहा था। पीएमओ और सीएमओ के संज्ञान में आने के बाद ही इस पर आपको बता दें एफआईआर दर्ज की गई। मंत्री जी पर कार्रवाई करने से बच रहे हैं पुलिस अधिकारी। हाल फिलहाल तक यहां तक स्थिति पहुंच चुकी है। पूरे मामले को छिपाने की कोशिश भी की जा रही है और आपको बता दें इस कोशिश में पुलिस तमाम अधिकारी सब जुटे हुए हैं। मंत्री जी का है मामला तो जाहिर सी बात है इस पूरे मामले को ढका जाएगा, कवर किया जाएगा। इसको जितना बचते बचाते लेके जाया जा सके वो तमाम कवायद चल रही है। और आपको बता दें कि मोबाइल का पता नहीं लेकिन डीलर बनाने के लिए तमाम पोस्टर्स लगा देगा। अब जब उसके ऊपर सवाल उठा कि एक प्राइवेट कंपनी की सेल्स हो रही है, अगर मोबाइल के सेल हो रहे हैं उसमें पीएमओ यानी कि आपको बता दें कि उसमें प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की तस्वीर क्यों लगी है, तो उसके ऊपर सफाई जब पेश की गई और जब ये सवाल मंत्री जी से किया गया तो उन्होंने बताया कि क्योंकि तमाम नेताओं की और मंत्रियों की तस्वीर पोस्टर पर थी तो शिष्टाचार के नाते प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की तस्वीर भी लगाई गई, जो कि नहीं लगनी चाहिए थी क्योंकि इसके लिए पहले आपको परमिशन लेनी होती है और उसके बाद ही अगर आपका कोई निजी उसमें कार्यक्रम है ऐसी जगहों पर किसी भी तस्वीर को इस्तेमाल करने के लिए परमिशन लीजिए और अमूमन तो इस तरीके की चीज़ें होती ही नहीं हैं। मोबाइल कंपनी ने डीलर बनाने के नाम पर करोड़ों के खेल की तैयारी कर रखी थी। मोबाइल का तो खैर फिलहाल पता नहीं, लेकिन डीलर ने पोस्टर जरूर लगवा दी। नई नई कंपनी की ब्रांडिंग के लिए खूब मेहनत करी जा रही थी। मंत्री जी के भाई भी कंपनी में आपको बता दें उनकी कंपनी है भारतीय एडवर्टाइजिंग, जिसको ये पूरा ठेका दिया गया था एडवर्टाइजिंग करने का। और वहीं मंत्री के भाई की गिरफ्तारी के सवाल पर बोले हैं डीसीपी, आरोपियों के फोन बंद मिल रहे हैं, तो ये कहना है डीसीपी का। लखनऊ सेंट्रल के डीसीपी हैं सोमेन वर्मा। मामले की जांच अभी जारी, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फर्जी मोबाइल लॉन्चिंग मामले में मंत्री के भाई पर भी केस दर्ज है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल के भाई ललित पर केस दर्ज किया गया। ललित अग्रवाल समेत 5 लोगों पर धोखाधड़ी का केस इस वक्त दर्ज किया जा चुका है। तो जब सवाल किए गए डीसीपी से तो उन्होंने साफ कह दिया कि जो आरोपी हैं उनके फोन फिलहाल बंद आ रहे हैं। और एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। एसके वाजपेयी, देखिए पूरा मामला अब जो उभर करके सामने आया उसमें तमाम चीजें कि पहले तो धोखाधड़ी का ही मामला आया है, अब के तमाम आपको बता दें कि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है हजरतगंज थाने में। क्या कुछ अभी अपडेट आ रही, क्योंकि आप खुद लखनऊ में मौजूद हैं, तो पल पल क्या हो रहा है वहां पे, वहां से जानकारी आप हम तक पहुंचा सकते हैं, क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जिसके बाद मंत्री ने भी पूरे मामले पर अपनी सफाई पेश की है। उनका कहना है कि कंपनी के संस्थापक की तरफ से फिलहाल क्षमा याचना कर ली गई है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की जो फोटोज यूज की गई थी। क्योंकि निश्चित है कि जिस तरीके से ये फोटोज पोस्टर्स पर लगाई गई थी तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यही था कि लोगों को भ्रमित करने का प्रयास था कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है और सरकार के अनुरूप ही ये मोबाइल उत्तर प्रदेश में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी पोस्टर्स लगाए गए थे। तो बड़ा सवाल जरूर था कि किस तरीके से बिना किसी अनुमति के प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटोज को प्रयोग किया गया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों के फोटो भी इन पोस्टर्स में यूज किए गए थे। हालांकि ये पूरी कंपनी जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल अग्रवाल के भाई ललित अग्रवाल की है, जिसको पूरे इस मामले में प्रमोशन का काम मिला हुआ था। उन्होंने एक दूसरी कंपनी जो कि राजधानी लखनऊ की है उसको काम दिया था। अब ये पूरी चीजें निकलकर सामने आ चुकी हैं। लगातार विपक्ष की तरफ से हमले किए जा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ही इन सारी चीजों में लिप्त हैं। तो बड़ा सवाल जरूर है। जहां तक पुलिस का सवाल है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में तहरीर के बाद पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है, जिसमें 120 भी 420
420 समेत 468, 467 जैसी धाराओं में भी केस है, जिसमें धोखाधड़ी से लेकर षड्यंत्र रचने तक का केस मंत्री के भाई पर दर्ज हुआ है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी भी कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। जब पुलिस से इस मामले में हमने बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जो आरोपी हैं वो फिलहाल अपने फोन बंद किए हुए हैं, जिस वजह से हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। वाजपेयी जी देखिए, इसमें यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा होता है, अगर फोन बंद है तो जाहिर सी बात है कि जो भी लोग संलिप्त थे उनके पते भी, उनका एड्रेस पता किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ना तो पहले कार्रवाई हो रही थी और जो डीसीपी साहब है वो भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि पूरी कोशिश, पूरा जोर लगाया जा रहा है बचाने को लेकर, यानी कि आरोपियों को बचाया जा रहा है। एसके वाजपेयी बिल्कुल निश्चित तौर पर यह मामला हाई प्रोफाइल है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया है, ताज जैसे होटल में पूरा जो लॉन्चिंग सिस्टम है वो होता है, वहां उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री मौके पर होते हैं, उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के कई विधायक भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। और ताज जैसे होटल में कार्यक्रम करने के पीछे कहीं ना कहीं मंशा यही थी कि इसको बड़े पैमाने पर लॉन्च किया जाए, और जिस तरीके से इसके पोस्टर्स लगाए जाते हैं उसमें प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और कई अन्य संभ्रांत व्यक्तियों के फोटोज भी उसमें लगाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जब आपके पास में मोबाइल तैयार नहीं है, उसका कहीं कोई स्टॉक डिटेल आपके पास नहीं है, कंपनी कहां से चीजों की सप्लाई करेगी उसका कोई जानकारी नहीं है, बावजूद इसके इस तरीके के पोस्टर्स लगाए जाते हैं कि आप डीलरशिप ले सकते हैं, आप इसमें चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, ये पूरी तरीके से स्वदेशी है। और जिस तरीके से पोस्टर्स में यूज हुआ तो कहीं ना कहीं बड़े हम कहें कि धोखाधड़ी के प्रति इशारा जरूर है। एसके वाजपेयी जो आप डिटेल दे रहे हैं उसमें कई सवाल मेरे मन में भी उजागर हो रहे हैं। पहला सवाल सबसे पहले यही है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट का अता पता नहीं है लेकिन उसकी लॉन्चिंग हो जाती, तो क्या हम इसको एक शेल कंपनी मान के चलें कि एक शेल कंपनी बनाई जा रही थी, डीलरशिप देते, पैसा लोगों से लेते और उसके बाद गायब हो जाते? क्या इस तरीके की स्थिति बनने वाली थी? अब बिल्कुल, अभी चूंकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, अब जांच के बाद क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं बड़ा सवाल उस पर जरूर होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सवाल सिस्टम पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे इतना बड़ा इनॉग्रेशन पार्टी जो है होती है और बावजूद इसके शासन प्रशासन से इसकी कोई अनुमति नहीं है, और कहां से पूरी चीजें आएंगी उसके बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है। जी एसके वाजपेयी, आप प्रोडक्ट को यानी कि जो मोबाइल लॉन्चिंग हो रही थी उससे संबंधित मैं जानकारी चाहूंगी कि क्योंकि उसको स्वदेशी कहा जा रहा था, उसके बाद देखिए तस्वीरें लगाई गई उस पर प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की, तो जाहिर सी बात है लोगों के मन में भरोसा उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए साहब ये मोबाइल है, आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं इतनी कम कीमतों पर। तो क्या अभी फैक्ट्री का कुछ पता चल पाया, मोबाइल कंपनी जो लॉन्च करने वाली थी या जो बनाने वाले थे उन सब चीजों को लेकर के कुछ स्थिति साफ हुई है? क्या पुलिस से कोई जानकारी मिली आपको? एसके वाजपेयी जी, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? एसके वाजपेयी जी, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो क्या मंत्री कपिल देव, ये तमाम बड़े सवाल हैं, क्या आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है पुलिस? ये तमाम बड़े सवाल क्यों नहीं पुलिस पकड़ती है उन लोगों को? अभी तक दूर क्यों है आरोपी? क्योंकि जाहिर सी बात है ना कोई देश छोड़ के गया है ना प्रदेश छोड़ करके गया है, तो तब भी अगर पुलिस के हाथ उन कॉलर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिनको आरोपी बताया जा रहा है, तो ये बेहद ही गंभीर मामला है। आखिर मंत्री के भाई ललित को कब तक गिरफ्तार किया जाएगा? तमाम सवाल पूछता है न्यूज़ वन इंडिया लगातार। क्या मंत्री कपिल देव अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने भाई और उनसे संबंधित तमाम लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही? क्या आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है पुलिस? जानबूझ करके उनको बचाया जा रहा है? ये तमाम बड़े सवाल न्यूज़ वन इंडिया लगातार पूछ रहा है। आखिर पुलिस की पकड़ से अभी तक क्यों दूर हैं आरोपी? ऐसे कहां जो छुप गए कि अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पा रही? और ये कह करके पुलिस की तरफ से पल्ला झाड़ लिया जाना कि भाई तमाम जो आरोपी हैं उनके फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो लोग प्रदेश में ही होंगे या देश में ही होंगे, तो क्यों नहीं उनके घर पे जा करके छापे डाले जा रहे हैं और उनको पकड़ा जा रहा है? ये तमाम सवाल सभी के मन में उठना लाजमी है। और एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम दोबारा संपर्क करते हैं। एसके वाजपेयी जी, मेरा सवाल यही था कि देखिए बिना अनुमति के आप किसी भी सरकारी अमले की तस्वीर नहीं लगा सकते, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो। ये बड़ी बात है कि एक निजी कार्यक्रम के लिए, एक निजी फायदे के लिए, अपने काम के लिए आप प्रधानमंत्री की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हो। ये तो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके का रवैया रहा कि आपने परमिशन भी नहीं ली और दोनों की तस्वीर इस्तेमाल कर ली, प्रधानमंत्री की भी और मुख्यमंत्री की भी। एसके वाजपेयी, उनसे संपर्क हमारा टूट गया है तकनीकी खामियों के कारण। हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जो अभी तक पूरा मामला था वो हमने आपको विस्तार से
हम दोबारा से आपको कोशिश करेंगे एसके वाजपेयी से संपर्क साधने की, जो विस्तार से तमाम जानकारियां दे रहे थे कि क्या कुछ इस वक्त चल रहा है लखनऊ में, क्योंकि वो खुद वहां पर मौजूद हैं, तो पल पल नजर रख रहे हैं इस पूरे मामले के ऊपर कि क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से भी। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। कपिल जी, अब ये पूरा मामला न्यूज़ वन इंडिया में बिल्कुल प्रमुखता से उठाया न्यूज़ वन इंडिया ने, और आप सुन रहे होंगे कि किस तरीके से सुबह से हम ये खबरें चला रहे हैं। और अब देखिए पूरा मामला जो है उसमें पुलिस ने भी, डीसीपी का बयान आया है कि जो आरोपी हैं उनके फोन बंद आ रहे हैं, हम उनको नहीं उनसे संपर्क कर पा रहे हैं। तो ये क्या लग रहा है आपको कि करप्शन का एक और एग्जाम्पल आपके सामने, उदाहरण है ये? नहीं, ये बिल्कुल आप देख लें कि योगी सरकार जिस तरीके से अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है वो सामने नजर आ रही है चीजें। और अजय वर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कपिल जी से दोबारा संपर्क साधेंगे। अजय वर्मा जी, खुद सरकार इस वक्त बीजेपी की सरकार वहां पे मौजूद है, और जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम करप्शन को लेकर के बेहद सख्त हैं, और उसके बाद देखिए एक बड़ा गड़बड़ झाला ये सामने आता है कि जहां पर पहले तो मुख्यमंत्री की और प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरी बात कि जो चीजें, जो मोबाइल फोन अभी है ही नहीं उसको लेकर के डीलरशिप देना और तमाम चीजों को करना, एक तरीके से ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा घोटाला होने वाला था। अजय वर्मा जी, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति जी। मोदी साहब ने कहा था कि आप भाइयों बहनों मित्रों आपदा में अवसर तलाशिए, तो आपदा में अवसर तलाशने का काम भारतीय जनता पार्टी के वीर बयानवीर इनके नेता, इनके अभिनेताओं ने शुरू कर दिए हैं। ये अगर आप इसकी जांच कराएं, लोगों के, बदमाशों के, औरों के, नेताओं के मुकदमे खत्म किए जा रहे हैं, और जो इस तरह का जो इस वक्त आर्थिक अपराध है, क्योंकि ये मोदी जी का मूल मंत्र है कि आपदा में अवसर तलाश दिए, तो इधर कोरोना की ब्रिटेन से दूसरी स्ट्रेन आई है, यानी सेकंड, जो अभी जांच चल रही है, और कुछ लोग गाजियाबाद में भी पॉजिटिव पाए गए हैं जी। तो उसी के तहत ये आपदा में दूसरे अवसर तलाश रहे हैं। ऐसे और भी अभी तो आप ढूंढ रहेंगे, तो ये तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े स्कैंडल मिलेंगे। ठीक है सर, आपकी तमाम आपने जो बातें रखी कि आपदा में अवसर ढूंढने की यहाँ पे कवायद शुरू हो गई। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी भी जुड़े हैं। कपिल जी, सीधा अब आपके खुद ही मुखिया ने, यानी कि अखिलेश यादव ने कह दिया है कि जिस तरीके से पूरा ये मामला उजागर हुआ है, और उन्होंने खुद मांग की कि इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कपिल जी, देखिए सीधी सी बात है कि योगी सरकार से आप और कोई दूसरी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं जी। ये लोग अपने जो अपराध हैं उनको ये कहते हैं कि नहीं गंगा जल से हमने साफ धुल दिया है, और हकीकत क्या है, इनकी जो सरकार है वो बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके मंत्री के भाई हैं। और अगर इस तरह का छल कपट और भ्रष्टाचार का मामला सामने स्पष्ट आ रहा है, और एक पुलिस के बड़े अधिकारी का ये बयान कि उन्होंने फोन बंद कर लिया है, ये हास्यास्पद नहीं है तो और क्या है, क्योंकि सरकार के खिलाफ जाकर के पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी। तो ये चीज निश्चित साफ हो चुकी है कि योगी सरकार सलेक्टेड अपराध पर काम कर रही है। कपिल जी, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। खुद हमारे साथ मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। कपिल देव जी, जिस तरीके से आप सुन रहे, विपक्ष लगातार हमलावर हो गया है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, कि इस पूरे मसले को लेकर के विपक्ष हमलावर है। कपिल जी, देखिए विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है जी। ये छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के ये अनावश्यक विवाद पड़ रहे हैं। मैं आपको थोड़ी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जी कि 22 दिसंबर को एक मोबाइल कंपनी की लॉन्चिंग हुई। उस मोबाइल कंपनी की लॉन्चिंग में था माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री लगातार एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। इस एसोचैन कंपनी के मालिक दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी ने एक मोबाइल लॉन्च किया है, और उनका वो कंपनी रजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, और नई कंपनी है। कंपनी का अभी कोई टर्नओवर भी नहीं हुआ है जी। केवल शुरुआत इसकी है कंपनी। उस कंपनी में मुख्य अतिथि के रूप में था। उसकी केवल गलती ये हुई है कि उसने माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के फोटो होर्डिंग पे लगाए। उसकी जानकारी मुझे मिलने के साथ ही मैंने उसको नोटिस दिया खुद अपने पेड पे कि आपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के फोटो किसकी अनुमति से लगाए। ठीक है। वो लड़का नया है, उसको जानकारी नहीं थी। उसने ये कहा कि साहब चूंकि मंत्रियों के होर्डिंग पर फोटो हमने लगाए थे, यानी हम लोगों के, तो उसी शिष्टाचार के नाते
मुख्यमंत्री जी का फोटो में लगाया। हमारी कोई दुर्भावना फोटो लगाने की नहीं थी, ठीक है, और ना ही सर, उससे किसी प्रकार सर का यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। देखिए सर, यहाँ पे आपने तमाम अपनी तरफ से स्थिति साफ कर दी, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना पक्ष भी रख दिया, लेकिन यहाँ पे जो गौरतलब है डीसीपी का भी बयान आया है कि तमाम जो आरोपी हैं उनके फोन बंद आ रहे हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सारी चीजें पाक साफ है, तो फोन बंद क्यों है? आप आइए पुलिस से वार्ता करिए, तमाम बातें जो है उसको स्पष्ट करिए। फोन किसके बंद आ रहे हैं? डीसीपी का बयान आया है कि जितने भी लोग आरोपी जिनके ऊपर एफआईआर करी है उनके फोन बंद आ रहे हैं फिलहाल। नहीं, मुझको लगता है ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं भी, आपने कहा है मुझको, मैं ट्राई करके देखता हूँ। जी, होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी नहीं, मैं तो आपको अपनी बात बता रहा हूँ जी सर। तो वो जो मामला, ये जो मामला है, जो किसी भी प्रकार का जी, कोई ना इसके अंदर फ्रॉड है, ना इसके कोई षड्यंत्र है, ठीक है। केवल एक गलती इसके अंदर ये हुई है सर दोस्त जी, कि कंपनी के मालिक ने बिना अनुमति के माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का फोटो लगाया। ठीक है, ठीक है सर। देखिए दो मुद्दे हैं, दो सवाल यहाँ पर सबके मन में उजागर हो। एक तो आपका भाई इसमें इन्वॉल्व है, पहला तो आपका भाई इसमें इन्वॉल्व है, और दूसरी बात यह कि जिन लोगों के फोन बंद आ रहे हैं वो जाहिर सी बात है प्रदेश में ही होंगे, देश छोड़ करके नहीं गए हैं, तो उनका एड्रेस भी आपके पास कहीं ना कहीं होगा या आपके किसी जानकार के पास होगा, उपलब्ध करा दीजिए, जो बातें तमाम साफ हो जाएंगी। हाँ, डीजीपी ने ऐसा क्यों कहा, आई डोंट नो। मैं डीजी साहब से बात कर लेता हूँ। किसी के फोन बंद नहीं है, ना कोई अपराधी है, ना किसी ने कोई चोरी की है, ना कोई अपराध किया है। सर तो आप जी, आपके भाई ललित जी वो भी सामने आकर के बयान दे दें, तमाम बातें स्पष्ट हो जाएंगी सर, इसमें तो किसी परेशानी की बात ही नहीं। वो यहाँ नहीं रहते ना, मुजफ्फरनगर रहते हैं सर। तो सर ये तो आपकी जिम्मेदारी, जब इशू इतना बड़ा हो गया, मुजफ्फरनगर में ही है ना सर वो इशू, इतना अगर बड़ा हो गया है तो वो स्काइप के जरिए, किसी भी तमाम जो बाकी सोशल मीडिया के जरिए वो अपना बयान दे सकते हैं, आकर के वहां पे मीडिया को बुला करके बयान दे सकते हैं। आप कहिए तो हम खुद न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता को वहां भेज देते, वो अपना बयान दर्ज करा दे वहां पे, या वो अपना क्या पक्ष उनका है वो कहते हैं। आप हमारी बात सुनिए। जी जी बोले। उनका कोई मैटर इस सारे मामले से है ही नहीं। इसलिए नहीं है जी कि जब इस कंपनी ने अपना प्रचार प्रसार कराया तो उन्होंने जो ललित जी हैं उनसे बातचीत की जी। ललित जी ने वो काम लखनऊ की एजेंसी को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है सर, ठीक है। लखनऊ की एजेंसी काम वो करेगी, इतना केवल इसके अंदर हुआ है। ठीक है। और लखनऊ की एजेंसी जो काम किया, सुनिए हमारी पूरी बात होने दीजिए। जी 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 जी, लखनऊ की एजेंसी है जो उसने काम किया, तो उसने काम किया कंपनी के सीईओ के बिहाफ पे जी जी। लखनऊ के, मैं आपको पत्र भेज देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ। कंपनी के मालिक ने ये कहा है कि ये काम मैंने किया है, मुझसे गलती हुई है, मैं इससे क्षमा चाहता हूँ। अगर आप चाहें मुझे कोई व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, मैं आपको लेटर व्हाट्सएप कर देता हूँ। सर मैं ये कह रही हूँ कि आपके भाई साहब का भी नाम एफआईआर में दर्ज है, आपके भाई उनका नाम एफआईआर में दर्ज है, और क्योंकि आपके भाई आप एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पद पे हैं सर, तो जाहिर सी बात है अगर नाम आपके भाई का उछल रहा है तो कहीं आप पर भी उठेगी, वो सामने आए, अपना पक्ष रखे कि अगर चीजें दिक्कत नहीं, अपना पक्ष रखे, बात साफ हो जाएगी। जी 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 सर, चलिए बात करते हैं, ठीक है, करते हैं। तो आप ये सर कह के जा रहे न्यूज़ 1 इंडिया पे कि जल्दी आपके भाई सामने आएंगे और अपना पक्ष भी रखेंगे? तो चलिए कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उन्हीं से चर्चा कर लेते। कपिल जी, आपने तमाम बातें सुनी जिस तरीके से कपिल देव अग्रवाल जी ने रखी। कपिल जी देखिए, कपिल देव अग्रवाल साहब जो है वो इनोसेंट बने, और सबसे पहली चीज उन्हें ये मालूम नहीं है कि 154 सीआरपीसी के तहत जब कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट संज्ञेय मामले की दर्ज की जाती है तो प्राथमिक जांच के बाद ही पुलिस उसको दर्ज करती है जी, और उसके बाद उसमें नेम्ड एफआईआर है, उसमें लोगों का नाम जो है वो नेम्ड आया है, नामित है। अब इनको कम से कम ये चाहिए था कि आप फ्रेश हैंड से सामने आए होते और आप पर कानून उसी तरीके से लागू होता है जैसे कि एक आम भारतीय पे लागू होता है। आप उपस्थित हुए होते, आप चाहते तो आप अपने आप को न्याय की सुरक्षा में दिए होते, लेकिन आप तो भागे हुए हैं, आप फोन नहीं उठा रहे हैं, तो कैसे कोई मान ले कि आप बड़े मासूम हैं। जी, तो चीज ये है कि जब प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित है आप ठीक है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कपिल श्रीवास्तव जी, आप वक्त